देखिए लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक्स पढ़ लिया था, एलाइड्स एंगल क्या होता है, और हमने उसके ग्राफ देखे थे और उससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले थे। आज हम उसको एक्सटेंड करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लास्ट वाले में हमने देखा था कि यहाँ साइन भी पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था और टेन भी पॉजिटिव था। ठीक है, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव था और टेन नेगेटिव था। यहाँ पर साइन नेगेटिव था, कॉस नेगेटिव था और टेन पॉजिटिव था। यहाँ पर साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव कॉस पॉजिटिव था और टेन नेगेटिव था। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 90, ये 180 डिग्री और 270 डिग्री। और क्या बोला था, 90 डिग्री पे साइन कॉस हो जाएगा, साइन का ट्रांसफॉर्मेशन कॉस में होएगा और कॉस का साइन में, और 270 डिग्री पे भी साइन का कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन होएगा और कॉस का साइन में। बस इसी से आप सारे के सारे एंगल इजीली लिख सकते हैं, बस इतना चीज़ याद रखने से केवल। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 180 हो जाएगा, ये 270, और ये पूरा हम देखें तो 360 डिग्री। 90 यहाँ से तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270 और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी एंगल है यहाँ पर तो हम उसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई एंगल है तो उसको लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। और मैं ये इतना जल्दी कैसे लिख दिया उसका भी एक थंब रूल है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट फॉर्म में ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव, सिल्वर मतलब एस, एस मतलब ओनली साइन पॉजिटिव एंड रेस्ट नेगेटिव, टी मतलब टेन, टेन पॉजिटिव एंड साइन और कॉस नेगेटिव, एंड सी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव एंड साइन एंड टेन नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, और अब हम कैसे फॉर्मूले लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो 90 डिग्री पे साइन का कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। ठीक है, नहीं साइन की वैल्यू रहती है पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, जब भी 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा होगा तो साइन का कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा, इसमें पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, और जब भी 90 डिग्री से हम एंगल को अलाइट करते हैं तो कॉस का साइन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और साइन का कॉस में, तो यहाँ पर कितना आएगा साइन थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है इसलिए यहाँ पर माइनस थीटा। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा, तो उसको देखेंगे तो कितना आएगा, कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, आप रेशो लेंगे तो कॉट थीटा आएगा, और 10 सिमिलरली 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आप देखिए 10 यहाँ पर पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा, और 90 प्लस थीटा पे माइनस कॉट थीटा मतलब 10 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 90 के कंप्लीट हो गए। अब 180 के साथ में कोई एंगल अलाइड है तो वो कैसे करेंगे, देखिए आप, तो साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा,
180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव और सिंपल ऑल सिल्वर टी कप्स यही यूज करते हैं हम। ठीक है, तो जब 180 डिग्री और 360 डिग्री होता है तो साइन का कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो एज इट इज आएगा यहाँ पर साइन थीटा, और बस हमें फिर एंगल्स देखने बस। अब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन। अब साइन 180 प्लस थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा के बराबर। तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन। ठीक है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव। हम क्वाड्रेंट इधर से डिसाइड करेंगे ना। अब कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वही आ जाएगा, और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। ठीक है, इस हिसाब से tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, इसको और इसके रेशो के बराबर, मतलब माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यहाँ से भी वही रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए tan 180 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के रेशो के बराबर, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा, और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, यहाँ से भी पॉजिटिव आ रही है। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, अगर आपको हम एलाइड एंगल को ऐसा लिखा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, तो 270 पे साइन का में ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉस में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस दोनों जगह। ठीक है, और 270 माइनस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। साइन 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। अब कॉस 270 माइनस थीटा एंड कॉस 270 प्लस थीटा। ठीक है, 90 और 270 पे साइन का कॉस में, कॉस का साइन में ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो एज इट इज ही रहेगा। और इस हिसाब से tan 270 माइनस थीटा और tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 माइनस थीटा मतलब इसका, सॉरी यहाँ साइन आएगा और यहाँ पर भी साइन आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो 270 माइनस थीटा मतलब इसका और इसका रेशो, इसका रेशो, तो वो आएगा tan थीटा के बराबर। 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, तो यहाँ से भी पॉजिटिव सेम रिजल्ट। अब 270 प्लस थीटा पे क्या होगा, cot थीटा, इट विल बी cot थीटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 270 प्लस थीटा दिस अपॉन दिस, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, देखिए कितना इजीली हम फटाफट लिख पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखिए साइन ऑफ 360 माइनस थीटा और साइन ऑफ 360 प्लस थीटा। 180 और 360 पर साइन का साइन ही रहेगा, और हमें बस पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो ध्यान रखना है। 360 माइनस थीटा मतलब ये एंगल, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस, 360 प्लस थीटा ऊपर, तो ऊपर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा। ठीक है, cos 360 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव,
so it will be equal to cos theta and here it will also be equal to cos theta, and tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, यहाँ से देख रहे हैं हम, और tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। 360 प्लस थीटा मतलब वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई है और वहाँ पर तीनों पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँच गए हम। साइन की जो साइकिल रहती है वो रिपीट होती रहती है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये वापस से ऊपर अप्रोच करेगी 1 को, फिर वापस से डाउन आएगी, फिर वापस अप्रोच करेगी। कॉस की देखें तो ये 1 पे आ गई है, फिर वापस 0 पे आ जाएगी, तो ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो साइन और कॉस की वैल्यू जो रहेगी वो 1 से लेकर -1 तक के बीच में रहेगी, जो उसकी रेंज रहेगी वो 1 से लेकर -1। टेन की जो रेंज रहेगी 0 से इनफाइनाइट रहती है, -∞ टू +∞। कॉस की भी, कॉट की भी -∞ टू +∞ रहती है, और सेक की 1 से ∞, यूनियन -1 से -∞, और सेम कॉसेक की भी यही रेंज रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अलाइड एंगल के सारे एंगल्स आराम से और इजीली निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव एंगल का भी प्रॉब्लम था तो वो भी आपको बता दिया कि नेगेटिव एंगल्स का हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 10th क्लास तक हम बस पॉजिटिव एंगल्स में ही डील करते हैं, और नेगेटिव एंगल्स, और ये जैसे हमारा मैथमेटिक्स आगे बढ़ता है तो हमें और कंसेप्ट्स मालूम होते जाते हैं, और उसका यूज़ करके, बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके ऑलमोस्ट वो ये सब जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ने, इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक्सरसाइज ट्राई करिए इन अलाइड फंक्शंस की। तो इसके बाद हम क्वेश्चंस भी डालेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन IIT लेवल्स के। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ये। थैंक यू सो मच।